विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही घातक और गंभीर बीमारी कैंसर और कैंसर के विभिन्न प्रकार के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने का प्रयास करते हैं। आइए, कैंसर क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसका उपचार हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि वाली बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन और विकास के कारण उत्पन्न होती है। सामान्यतः सभी कोशिकाओं में विभाजन होता है, पुरानी कोशिकाएं मृत होती है और नई कोशिकाएं बनती है। ये एक सामान्य प्रक्रम है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोशिका की बजाय दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से कोशिकाओं का गुणानुक्रम में विकास हो जाता है, विभाजन होता जाता है और एक ऊतकों का समूह या गुच्छा, गिल्टी या ट्यूमर हमें दिखाई देता है। तो ऊतकों में अतिवृद्धि के कारण कैंसर गिल्टी या ट्यूमर के रूप में दिखाई देता है। कैंसर उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है। अब आइए देखते हैं ट्यूमर। अनियंत्रित कोशिका विभाजन से बने सेल्स के गुच्छे को ट्यूमर कहते हैं तथा इसकी वृद्धि को कैंसरस वृद्धि कहते हैं या इसे नियोप्लास्टिक वृद्धि भी कहा जाता है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं, तो कैंसर फैलने की विधि के आधार पर मुख्य रूप से 2 प्रकार का देखा गया है, मैलिगेंट ट्यूमर और नॉन मैलिगेंट ट्यूमर। मैलिगेंट ट्यूमर, हिंदी में इसे दुर्दांत ट्यूमर भी कहा जाता है। ये ट्यूमर तेज़ी से विकसित होते हैं और तेज़ी से रक्त या लसिका द्वारा शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में फैलते जाते हैं। इसे मेटास्टैटिक भी कहा जाता है और इस प्रकार के कैंसर बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें व्यक्ति को बहुत अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। दूसरा प्रकार है नॉन मैलिगेंट या सैद्धांतिक ट्यूमर। ये ट्यूमर धीरे धीरे विकसित होते हैं और बाद में तेज़ी से विकसित होते हैं, लेकिन यह शरीर के एक निश्चित अंग या निश्चित भाग तक ही सीमित रहते हैं। मैलिगेंट ट्यूमर कहीं भी उत्पन्न हो, रक्त और लसिका द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है, जबकि नॉन मैलिगेंट शरीर के जिस हिस्से में उत्पन्न होता है ये सिर्फ वहीं पर वृद्धि करता है, शरीर के दूसरे अंगों को अफेक्ट नहीं करता है। अब कैंसर के क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला लक्षण किसी घाव का नहीं भरना, बिना दर्द के शरीर के किसी भी अंग में गठान का हो जाना, गले की कोई बीमारी हो जो ठीक नहीं हो रही हो, बार बार अपच होना, खाना निगलने में परेशानी आना, शरीर पर अचानक तिल और मस्सों की संख्या में और आकार में वृद्धि हो जाना और किसी भी अल्सर का इलाज के बाद ठीक नहीं होना, ये सभी कैंसर के लक्षण होते हैं। कैंसर के प्रकार, लगभग 200 प्रकार के कैंसर का पता वैज्ञानिकों द्वारा लगाया जा चुका है। इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 कार्सिनोमास, नंबर 2 सार्कोमास, नंबर 3 लिम्फोमास, नंबर 4 ल्यूकीमिया, नंबर 5 मेलेनोमास, ग्लियोमास, टोरेटोमास, ओस्टियोमा और फाइब्रोमा। ये कुल 9 प्रकार के कैंसर देखे गए हैं। आइए इनकी डिटेल देखते हैं। कार्सिनोमास, इनकी उत्पत्ति उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू से होती है। ये कैंसर ठोस गिल्टी के रूप में तंत्रिकी ऊतकों, शरीर के उपकला ऊतकों तथा इनसे संबंधित ग्रंथियों में पाया जाता है। मतलब ये ब्रेन के अंदर और त्वचा से संबंधित कैंसर,
कार्सिनोमास कैंसर कहलाते हैं। यह मस्तिष्क, ब्रेस्ट, स्किन और सर्वाइकल क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और लगभग 85% कैंसर कार्सिनोमास टाइप के ही होते हैं। दूसरा प्रकार है सार्कोमास। यह भी ठोस ट्यूमर के रूप में उत्पन्न होता है, लेकिन यह संयोजी ऊतकों, रक्त, लसिका, उपास्थि, अस्थि, पेशियों में विकसित होता है और लगभग 2% कैंसर इसी प्रकार के होते हैं। तीसरा आता है लिम्फोमास। इस प्रकार के कैंसर में लसिका गांठें तथा प्लीहा अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट्स का निर्माण करने लगती है। इसे लिम्फोमास कहा जाता है और लगभग 5% कैंसर लिम्फोमास टाइप के होते हैं। ल्यूकीमिया, इसे रक्त कैंसर के नाम से भी जानते हैं और यह कैंसर ल्यूकोसाइट्स में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण होता है और यह कैंसर लगभग 4% कैंसर इसी प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकारों के अलावा कुछ विशेष प्रकार के कैंसर भी देखे गए हैं। अगला है मेलेनोमास, जो मिलेनिन वर्णक कोशिकाओं में ट्यूमर के रूप में उत्पन्न होता है। इसके कारण शरीर पर बहुत अधिक मस्से, तिल या कालापन उत्पन्न हो जाता है। ग्लियोमास, यह कैंसर तंत्रिका तंत्र की अवलंबन सपोर्टिंग सेल्स के कारण उत्पन्न होता है। उनमें अनियमित विभाजन होने लगता है। 7th टोरेटोमास, यह कैंसर विविध प्रकार के कोशिका भिन्नन के कारण उत्पन्न होता है और यह कैंसर भ्रूणी विकास से संबंधित होता है। यानी जन्म से पूर्व ही जब भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है उस समय यदि अनियमित विभाजन शुरू हो जाता है तो जो होने वाला कैंसर है वो टोरेटोमास टाइप की श्रेणी में आता है। ऑस्टियोमा, नाम से ही पता चल रहा कि इस तरह का कैंसर अस्थियों, हड्डियों से संबंधित होता है। और लास्ट फाइब्रोमा, यह तंतुमय ऊतक, इलास्टिन और कोलेजन में होने वाला कैंसर होता है। इस तरीके से ये कुल 9 प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं। अब कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण होता है जीन उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की परिभाषा आपको पता ही होगी कि अचानक जीवों में होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो जीन्स की संख्या में या संरचना में परिवर्तन हो जाता है और यह परिवर्तन घातक होता है तो कैंसर का कारण बनता है। विभिन्न प्रकार के विषाणुओं का संक्रमण होने पर भी कैंसर हो जाता है। कभी कभी हार्मोनल असंतुलन के कारण भी कैंसर उत्पन्न होता है। तंबाकू, सुपारी, गुटखा आदि के लगातार सेवन से भी कैंसर उत्पन्न हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिक मैटर, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक, टार आदि के कारण भी कैंसर उत्पन्न होता है। लगातार एक्स किरणों, कॉस्मिक किरणों या पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से भी कैंसर हो सकता है। कैंसर उत्पादक विषाणु रिट्रोवायरस कैटेगरी के होते हैं। इन्हें ऑन्कोवायरस भी कहते हैं और इनमें जो जीन होते हैं उन्हें ऑन्कोजीन कहा जाता है। इस तरीके से ये है कैंसर के कारण। इसके बाद कैंसर का उपचार किस प्रकार से हो सकता है? आजकल कैंसर का उपचार निम्न 3 विधियों द्वारा किया जाता है। प्रारंभिक स्टेज का कैंसर जनरली शल्य चिकित्सा द्वारा कर दिया जाता है कि क्षतिग्रस्त कैंसर ऊतकों को ऑपरेशन द्वारा हटा दिया जाता है। इसे शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार कहा जाता है। दूसरा आता है कीमोथेरेपी। इस विधि में रासायनिक दवाइयों के उपचार से कैंसर को ठीक करने के प्रयास किए जाते हैं। और नंबर 3, ये जब ऑपरेशन करके नहीं निकाल सकते हैं जिन भागों को, या कीमोथेरेपी द्वारा भी जिनको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं,
जनरली लास्ट स्टेज के कैंसर को ठीक करने के लिए रेडियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। जिन आंतरिक अंगों तथा ऊतकों में कैंसर होता है उन पर एक्स विकिरण और अन्य रेडियो एक्टिव विकिरण डाले जाते हैं, जिससे वो अतिरिक्त कोशिकाएं जल जाती हैं। इनके साथ साथ कभी शरीर की सामान्य कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त होती है और रेडियोथेरेपी के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक तकलीफ और दर्द होता है। लेकिन रेडियोथेरेपी, शल्य चिकित्सा और कीमोथेरेपी तीनों विधियों के द्वारा हम कैंसर का उपचार कर सकते हैं।